नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीसीसी ईडू हब में। मैं हूं अमित और आज की यह वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2027 की तैयारी करने वाले सभी बच्चों और पेरेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। सो JNVST 2027 का नया सिलेबस जारी हो चुका है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं मैं, जो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग क्या है, मेरे चैनल को विज़िट करिए, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी हमारे चैनल DCC डू हब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है। चलिए, तो आज हमारा मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी का पार्ट 1 का पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न पूरा करना, इसका आज हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम चालू करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले नया सिलेबस। जैसा कि आप लोग ये सामने यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 2027 का जो न्यू सिलेबस है उस पर हम आजकल क्या है, जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं वो न्यू सिलेबस पे हो रहे हैं, जिसमें कि मेंटल एबिलिटी का कुछ पार्ट हटा के वहाँ पे नया EVS का चैप्टर कुछ ऐड किया गया है। बाकी मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स और लैंग्वेज टेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 पैटर्न कंप्लीशन, इसका आज हम आखिरी तीसरा लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम चौथे लेक्चर से जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हमारा फिगर सीरीज कंप्लीशन होगा, यानी आकृति श्रृंखला पूरी करना। ये हम लेक्चर आगे पढ़ेंगे चौथे लेक्चर से। ठीक है। बाकी हमारा जो पार्ट 3 होगा वो ज्योमेट्री आकृति को पूरा करना होगा, और जो हमारा चौथा पार्ट होगा वो दर्पण और जल प्रतिबिंब पे होगा, और छठा जो हमारा वो सॉरी पांचवा जो हमारा पार्ट होगा एम्बेडेड फिगर, मतलब छिपी हुई आकृति का होगा। ठीक है। तो चलिए आज हम पैटर्न कंप्लीशन का जो हमारा लास्ट लेक्चर है इसको हम पूरा करते हैं। जैसे आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई थी। आप हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ नई चीज़ देखोगे। मैं हमेशा क्या है वैसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ जो आपको हमेशा कुछ नया आएगा। ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपका लेवल अप करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये कोई एक फिगर है, क्वेश्चन फिगर है हमारा ये। ओके, ये हमारा क्वेश्चन फिगर है और ये हमारे आंसर्स फिगर है। हमको क्या है, इस क्वेश्चन फिगर में ये जो क्वेश्चन मार्क वाली आकृति है इसको हमें क्या है फाइंड आउट करना है। जो हमारी ये 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, इन 4 में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे फिट होगा। ठीक है। तो चलिए निकालते हैं वो आकृति, कौन सी आकृति होगी जो यहाँ पे फिट होगी। ठीक है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, एक जो फिगर होगा, फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया हमारा। तो ये पूरे 4 पार्ट हो गए, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये चौथा पार्ट। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आप कॉमन देखेंगे, जो ये हमारा पॉइंट है, ये हमारे स्क्वायर का जो पॉइंट है ये हमारी आकृति का, इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे भी एक लाइन बाहर की तरफ जा रही है और एक लाइन यहाँ पे भी बाहर की तरफ जा रही है। तो मतलब हमारा जो आंसर फिगर होगा उसमें क्या है, एक आकृति होगी जो बाहर की तरफ जाएगी, ये चीज़ याद रखना। तो वो वैसा किसमें चीज़ दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है। ये मतलब डायरेक्शन उसका क्या होगा, ये नीचे साइड होगा, ऐसा डायरेक्शन होगा। ठीक है। तो ए में अगर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ तो ए में क्या है, ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। बी में अगर मैं देख रहा हूँ तो बी में भी सेम चीज़ दिख रही है, बट ये क्या है बहुत लंबी है, और ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और ये इस पॉइंट तक आ रही है। तो ऐसा कोई आंसर हमारा आंसर फिगर में, मतलब जो क्वेश्चन फिगर है इससे तो कहीं रिलेटेड है ही नहीं। तो बी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। बी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर अब मैं सी की अगर बात करूं तो सी में भी आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आकृति है, यहाँ कुछ एरो टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे आप क्वेश्चन आकृति में भी देख सकते हैं, सेम यहाँ पे एरो बना है, एरो बना हुआ है यहाँ पे एरो नहीं बना हुआ है। तो हमारा बी भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है। बी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ए और डी, 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्या है फिगर को कंप्लीट करने की भी कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे
कि ये एक स्क्वायर टाइप से बना हुआ है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है जिसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पे ये लाइन ऐसे आ रही है और फिर ये ऐसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। अगर मैं इसी पे एक लाइन एरो जो बाहर की तरफ आ रहा है, आप देखेंगे ये तीनों साइड, आप देखेंगे ये एरो बाहर की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ पे भी ये बाहर की तरफ कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ ए वाले ऑप्शन ऑप्शन को एक बार चेक करता हूँ। यहाँ पे ए वाले ऑप्शन में एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे सिंपल से एक लाइन है और यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज टाइप का बन रहा है, एक त्रिभुज टाइप से बन रहा है। आप अगर क्वेश्चन आकृति में देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक क्या है, त्रिभुज टाइप से बन रहा है ये। ठीक है, और ये सेम चीज़ क्या है, डी में बन रही है। आप यहाँ पे चेक करिए, ये देखिए एक त्रिभुज टाइप का यहाँ पे डी में बन रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप एक बार इस फिगर को यहाँ पे ले जाके फिट करके आप एक बार चेक करिए, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं ये पूरा इरेज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से क्या है इसको एक बार चेक कर पाएँ। आप डी को एक बार चेक करिए, क्या यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क वाली आकृति है यहाँ पे क्या ये फिट होने लायक है। हमारा आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो आप देख रहे होंगे कि ये एक कोई जेड की आकृति बनी हुई है जिसमें दोनों तरफ एरो है, जिसमें दोनों तरफ एरो है। हमारी तीनों आकृतियों में जेड वाली आकृति है और उसका डायरेक्शन लेकिन ऊपर नीचे है। ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर नीचे है। एक बार देख लेते हैं, एक ये आकृति बनी हुई है, एक ये आकृति बनी हुई है, एक ये आकृति बनी हुई है। अब इसमें से कौन सी आकृति है जो हम यहाँ पे लाके रख सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे कि ये आकृति और ये आकृति ये दोनों सेम है। आप लोग एक बार चेक करिए, ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम है। ये एन बना हुआ है, ये भी एन बना हुआ है। ये आकृति दोनों सेम है, तो ये वाली आकृति और ये वाली आकृति भी दोनों सेम होंगी, है ना। ये आकृति और ये आकृति दोनों सेम है, तो ये आकृति और ये आकृति भी सेम होगी। तो ये जो हमारा फिगर है बी, बी को आप यहाँ रिप्लेस करके देखिए, सेम फिगर मिलेगा हमको। तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो आपको एक कोई ये फिगर मिल रहा है जिसमें कि आप देखेंगे ये कोई ऐसे एक टेढ़ी मेढ़ी सी आकृति बनी हुई है। अब इस फिगर को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो लास्ट हमारा ये क्वेश्चन मार्क वाला फिगर है ये क्या हो सकता है। तो ये आकृति कुछ ऐसी बन सकती है यहाँ पे, जैसा हम देख पा रहे हैं। ये आकृति ऐसे ही बन सकती है। अब हमें क्या है, डायरेक्शन चेक करना है। डायरेक्शन इसलिए चेक करना है क्योंकि ये ऊपर वाले में तो ये सेम ऐसे बना हुआ है। इस वाले में अगर इस वाले की अगर बात करूँ तो इसमें ये चीज़ बनी हुई है। अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूँ तो इसमें भी ये ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, नीचे यहाँ तक जाना चाहिए, ऐसा ही होगा। अब हम आंसर्स को रख के देखेंगे क्या मैच कर रहा है क्या हमारा आंसर। तो मैं ए को उठा के यहाँ पे रखूँगा। ए को अगर मैं यहाँ रखता हूँ ना, तो ये आकृति कैसी बन रही है, ये आकृति कैसी बन रही है, ये आकृति यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। तो ये ऐसी कोई आकृति की तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर ए नहीं होगा। बी की अगर बात करूँ तो बी कुछ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। बी यहाँ पे मैच कर रहा है, जो हमको चाहिए है वो मैच कर रहा है। बट हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि सी वाली जो आकृति है वो इस साइड बन रही है, जो सी आकृति है वो कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है। और मुझे रिक्वायरमेंट इस साइड है, इधर तो कोई रिक्वायरमेंट भी ही नहीं है। तो हमारी ये वाली आकृति जो है ये भी क्या है, सी की जो आकृति है वो भी नहीं हो सकती है। सी जो फिगर बना रहा है वो भी यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर मैं डी की बात करूँ, डी में क्या है, ये चीज़ रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जा रही है। ये डी जो आकृति है वो कैसी बन रही है, यहाँ से ऐसे बन के और ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ क्या है, फिगर में आप
जो डायरेक्शन बन रहा है उसके हिसाब से तो ये नीचे आना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए, है ना। तो बी हमारा, डी जो आंसर है ये भी नहीं हो सकता। अब सिर्फ हमारा एक ही आंसर बचता है बी, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पे आपको फिगर को क्या है एक बार मेंशन करके देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो चीज बन रही है जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हम चीज चाह रहे हैं वो यहाँ पे बन पा रही है क्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक सबसे पहले तो यहाँ पे सर्कल ये कंप्लीट होगा और यहाँ पे डेड डैश होंगे। सिंपल सी चीज, यही चीज हम यहाँ से फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो ए की अगर बात करूँ तो ए में ये पूरा स्क्वायर है और पूरे स्क्वायर में ये चीज एक कॉर्नर पे बनी हुई है, और हमको कहाँ चाहिए, ये एक इस कॉर्नर पे चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ पे चाहिए, क्योंकि ये पूरा फिगर हम यहाँ पे रख के चेक करेंगे। तो ये तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ए हमारा आंसर नहीं होगा। बी को अगर चेक करेंगे तो बी कुछ सिमिलर टाइप का लग रहा है। सी की अगर बात करें तो सी के इस कॉर्नर पे कुछ भी नहीं है, तो सी भी नहीं होगा आंसर। डी की अगर बात करें तो इस कॉर्नर पे कुछ नहीं है, तो डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, बी। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे ये हमारी आकृति यहाँ पे ऐसे कंप्लीट होगी। ठीक है, हमको ये चीज रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 2 लाइनें होंगी। ठीक है, सिंपल सा, सिर्फ 2 ही लाइनें चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ए को अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ए हमारा आकृति हो सकता है। बी की अगर बात करूँ तो बी में एक सेम लाइन अंदर साइड ऐसे अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, तो बी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सी की अगर बात करूँ तो सी में भी सेम लाइन अंदर जा रही है, जबकि हमारे क्वेश्चन फिगर में ऐसी कोई लाइन है ही नहीं तीनों में। ठीक है, तो हमारा बी भी ऑप्शन नहीं होगा। और डी की अगर बात करूं तो डी में सिर्फ सिंगल लाइन है, यहाँ पे हमको 2 लाइन की रिक्वायरमेंट है। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन है। ठीक है, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ऊपर ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं, फिर ये दूसरे वाले में भी 2 त्रिभुज बने हुए हैं, फिर नीचे साइड भी 2 त्रिभुज बने हुए हैं। अच्छा, ये 2 त्रिभुज के बीच में एक ब्लैक डॉट है, तो यहाँ पे भी सेम हम 2 त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज यहाँ पे भी बनेंगे और उसके बीच से ऐसे लाइन रहेगी और यहाँ पे ब्लैक डॉट आएगा। सेम चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। तो ए की अगर बात करूँ तो ए में क्या त्रिभुज ऊपर साइड बने हुए हैं हमको, जबकि नीचे साइड रिक्वायर्ड है, ए भी आंसर नहीं होगा। बी की अगर बात करूँ तो बी में क्या है, ये त्रिभुज नीचे बने हुए हैं और ब्लैक डॉट भी बना हुआ है, तो ये आंसर हो सकता है। बट सी और डी को भी चेक करना है। तो सी में क्या है, ये त्रिभुज ऐसे ऐसे बने हुए हैं, हमको रिक्वायर्ड कैसे हैं, नीचे साइड है। डी में भी सेम ये त्रिभुज ऐसे ऐसे बने हुए हैं, हमको रिक्वायर्ड कैसे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमारा आंसर सबसे सही आंसर क्या होगा, हमारा बी। एक बार इसको क्या है आप रिप्लेस करके यहाँ पे रख के और चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, पेंसिल आपके पास परमानेंट होनी चाहिए। पेंसिल से प्रैक्टिस करिए। जो भी आप बुक्स वगैरह आपके पास है, अगर बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो बुक में एक बार पेंसिल से ड्रॉ करके जरूर चेक करिए कि वो आंसर है कि नहीं। आप पीछे से आंसर चेक करने की बजाय आप क्या करें, तुरंत वहीं पे आंसर चेक करें। जो मैं ये भी क्वेश्चन देता हूँ तो क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना, तुरंत पहले पॉज करके एक बार पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर तो आंसर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, इसका करेक्ट आंसर क्या था, ए। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर था, अभी किया था ना इसके पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी आपको सिमिलर जैसे ये दिया हुआ है ना, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये चीज़ देखेंगे, ये वाली लाइन जो है ये पूरे फिगर में है, तो ये सिंपल सी बात है, ये यहाँ से कंप्लीट होगी। ठीक है, फिर अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूँ तो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो तीसरी लाइन ये भी कंप्लीट होगी, तो ये सिंपल सा ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज़ कॉमन देखें कि जहाँ पे ये लाइन टच हो रही है वो ये लाइन यहाँ पे भी बनेगी। अब हमको क्या है, अब ये जो बॉक्स बनेगा, इस बॉक्स में हमको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो सबसे पहले ये वाली लाइन, दूसरी ये वाली लाइन, तीसरी ये वाली लाइन, ये चीज़ें देखनी है। तो बी में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस यहाँ पे एक सिर्फ क्रॉस बना हुआ है। अगर मैं ए में
बी की अगर बात करूँ तो बी में एक प्लस का निशान बना हुआ है, जबकि हमको रिक्वायर्ड कैसी है, एक ये लाइन रिक्वायर्ड है, ये वाली लाइन रिक्वायर्ड है और ऐसी लाइन रिक्वायर्ड है ना। अब तो बी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यही सेम अब मैं सी में चेक करूँगा तो सेम देखो, ये वाला डायरेक्शन मुझे मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये डायरेक्शन मुझे मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और ये नीचे की तरफ ये भी मुझे मिल रहा है। तो सी में मेरा मुझे लग रहा है कि सी हमारा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, सी हमारा ऑप्शन हो सकता है। सी को एक बार हम चेक करेंगे, देखते हैं। डी की अगर बात करूं तो डी में क्या है, एक लाइन सिंपल सी ऐसे दी हुई है, जबकि हमारे उसमें क्या है, दो तीन लाइन की, मतलब एक लाइन ऐसे रिक्वायर्ड है, ये लाइन रिक्वायर्ड है, ये भी लाइन रिक्वायर्ड है, ये है ही नहीं इसमें। तो डी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं रफ कर देता हूँ इसको, और आप लोग एक बार चेक करके देखिए। अब आप सी को यहाँ पे एक बार इमेजिन करके देखिए, एक बार चेक करिए, बना के देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसका सी ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए। ओके, इस टाइप का भी हमने एक क्वेश्चन किया था, इस टाइप का अभी क्वेश्चन हमने एक किया था। वहाँ पे क्या है, त्रिभुज बने हुए थे, यहाँ क्या है, छोटे छोटे राउंड बने हुए हैं। इसमें दो राउंड हैं, यहाँ पे भी दो राउंड हैं, और बीच से इसमें कट एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे भी दो राउंड आएंगे, और इसमें एक बीच से लाइन आएगी। तो सेम सिमिलर हमको रिक्वायर्ड कहाँ पे है, ये नीचे साइड। यहाँ पे क्या है, ऊपर साइड दिया हुआ है तो ये आंसर नहीं होगा। इधर बाजू में दिया हुआ है तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ नीचे दिया हुआ है तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अभी हम डी को चेक करेंगे तो डी में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा हमारा सही आंसर क्या होगा, सी। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप एक बार इसको क्या है, यहाँ पे रख के और एक बार चेक कर सकते हैं कि ये आंसर हमारा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप सिंपल सा है, इसको चार भागों में सिंपल बांट लीजिए। ये चार भागों में हमने इसको बांट दिया, और ये आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आया है। जैसे कि आप मेरा लास्ट अगर वीडियो देखेंगे, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क चेंज होता रहता है, और उसके हिसाब से, उसके डायरेक्शन के हिसाब से चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी होती हैं और देखनी होती हैं। ठीक है, एक की अगर बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये सिर्फ एक सिंपल सा गोला और चार लाइनें दी हुई हैं। यहाँ पे क्या, एक सिंपल गोला और लेकिन चार के अलावा भी बहुत सारी लाइन दी हुई हैं। इतनी लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है आंसर में, तो ये नहीं हो सकता। बी की अगर बात करूँ तो बी में ये क्या है, ये लाइनें कहाँ से दी हुई हैं, कॉर्नर कॉर्नर पे दी हुई हैं, बट हमको रिक्वायर्ड कहाँ पे हैं, ये सिंपल सा बीच में रिक्वायर्ड है, तो ये बी भी ऑप्शन नहीं होगा। सी की अगर बात करें तो सी में यही सेम चीज़ हमको क्या है मिलेगी, जो यहाँ पे क्वेश्चन फिगर पे दिया हुआ है सेम मिल रहा है मुझे, तो सी आंसर हमारा हो सकता है। डी की अगर बात करूँ तो ये लाइनें दो दो दी हुई हैं, जबकि मुझे रिक्वायर्ड क्या है, एक एक लाइन ही रिक्वायर्ड है, तो ये हमारा डी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार इसको चेक करके आप लोग देख सकते हैं, तो सी अपना करेक्ट आंसर है। एक बहुत इजी सा क्वेश्चन नेक्स्ट जो देखते हैं, बहुत एकदम इजी। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इधर इस साइड जा रहा है, ये इधर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जो इधर इस डायरेक्शन में जिसका एरो जाएगा। ए में ये सेम डायरेक्शन दिया हुआ है, जबकि बी में क्या है, ये ऊपर से नीचे दिया हुआ है और बीच में है, ये भी बीच में दिया हुआ है, ये इधर कॉर्नर पे है बट ये इस साइड दिया हुआ है। रिक्वायर्ड मुझे क्या है, ये वाली डायरेक्शन की रिक्वायर्ड है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा भी आएगा। आप एक चीज़ याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सही आंसर हमारा क्या है, ए। ठीक है, चलिए एक और इजी क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, ये भी त्रिभुज बना हुआ है, ये भी त्रिभुज बना हुआ है, तो आप देखेंगे ये दो फिगर जो है ना, ये दोनों फिगर किस किस साइड है, ये इस साइड है, और इसके जस्ट अपोजिट में ये वाला फिगर बना हुआ है। ठीक है, सेम ऐसे ही इधर बना हुआ है, तो इसका भी फिगर का जो डायरेक्शन होगा वो आगे की तरफ होगा। इसमें एक चीज़ आप सबसे पहले डायरेक्शन ही है, तो डायरेक्शन आपने देखा ये इधर जाएगा। अब ए को चेक करते हैं, तो ए तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बी को अगर देखें तो बी क्या है, हमारा सिमिलर है, जैसा हमें रिक्वायरमेंट है ना वैसे ही है, तो बी हमारा ऑप्शन हो सकता है। बट सी को भी चेक करेंगे तो सी क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा।
डी की अगर बात करें तो ये पूरा ब्लैक है और प्लस ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो डी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो हमको रिक्वायर्ड है। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए इसको। सेम डायरेक्शन देखिए, ये इस साइड है, ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये वाला फिगर किस साइड होगा? इधर ही होगा। और जो हमारा बी में ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे, बहुत सिंपल सा चीज़, एक सिर्फ आप देखेंगे इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ कॉमन देखेंगे, ये लाइन जो है ये सब में है, पूरे फिगर में है, तो ये लाइन यहाँ पे भी होगी, सिंपल सा। यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, और 1 2 3 4, मतलब ये फर्स्ट बॉक्स हमारा हो गया, सेकंड बॉक्स ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। तो फर्स्ट वाले में एक ब्लैक है, सेकंड वाले में 2 ब्लैक हैं, थर्ड वाले में 3 ब्लैक होंगी, ठीक है, और फोर्थ वाले में 4 ब्लैक हैं। तो हमको सिंपल सा एक लाइन और ये 3 ब्लैक डॉट, ये हमको ढूंढना है। ए में अगर देखें तो यहाँ ब्लैक डॉट नहीं है, डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट दिया हुआ है, बट ये ब्लैक डॉट नहीं है, तो ए आंसर नहीं होगा। बी की अगर बात करूँ तो बी में 3 ब्लैक डॉट दिए गए हैं, बट ये लाइन नहीं है, तो बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी की अगर बात करूँ तो 3 ब्लैक डॉट दिए हैं और सिंपल सा लाइन भी दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर, हमको यही तो चाहिए था, ठीक है, हमको यही आंसर चाहिए था। तो सी हमारा आंसर हो सकता है। डी को एक बार चेक करेंगे तो डी में क्या है, यहाँ पे लाइन चाहिए था, बट यहाँ लाइन दिया हुआ है, तो ये हमारा लाइन रिक्वायर्ड कहाँ है? यहाँ। और 3 एक साथ में 3 ब्लैक डॉट चाहिए थे, बट वो भी नहीं है, तो डी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सी हमारा, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ आपको, आप लोग एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए क्वेश्चन को, कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार देखिए, उसको फिट करके भी देखिए, यहाँ पे बना के देखिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो सिंपल सा ये देखिए, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड करके हर एक फिगर को एक अलग अलग एनालाइज करेंगे। सबसे पहले एनालाइज किया मैंने, ये देखो, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। तो सिंपल सा, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, बस सिंपल सा, कितना सिंपल था। अब मैं इसको देखता हूँ, ए से कंपेयर करता हूँ, ए में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ये सिर्फ 2 ही लाइन है यहाँ पे, ए हमारा आंसर नहीं होगा। बी में अगर देखो तो बी में क्या है, सिर्फ ये वाली लाइन दिए गए, एक बीच में लाइन होनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं है। सी की अगर बात करूँ तो सी कुछ लग रहा है मुझे कि वैसा ही बना हुआ है, एक बार इरेज कर लेते हैं इसको, एक बार यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्या बनाया हुआ था। ये सी में क्या है देखो आप, ये और ये जो हमको रिक्वायर्ड है वही बना हुआ है, तो सी हमारा ऑप्शन हो सकता है। डी को एक बार चेक करेंगे तो डी में सिंपल सा ये लाइन बना हुआ है, बट ये ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं, हमको जो चाहिए है वो कहाँ पे है? सी में है। वो कहाँ है? सी में। तो आप सी को एक बार यहाँ पे रिप्लेस करके देखिए, यहाँ पे आप एक बार रख के देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये, इसको अगर मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो आप एक चीज़ देखेंगे, ये कॉर्नर से इस, ये जो हमारा मिडिल पॉइंट है ना, मिडिल पॉइंट की तरफ ये कॉर्नर से लाइन जा रही है, तो सबसे पहले हम यही वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन हमने यहाँ से कॉर्नर की तरफ ड्रॉ कर ली, ठीक है। फिर हमारा ये जो है, ये स्क्वायर टाइप से कुछ बन रहा है, स्क्वायर टाइप बन रहा है, इस स्क्वायर को भी कंप्लीट कर लेते हैं, सिंपल सा। और आप एक चीज़ देखेंगे, ये लाइन जो है ना, ये जाके यहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट में मिल रही है, जो लाइन ये वाली लाइन है ना यहाँ पे, ये मैंने सिंपल सा यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। अब हम एक बार इसको इरेज करते हैं और आपको दिखाता हूँ। अब हम चाहिए क्या है हमको, सिर्फ सिंपल सा, एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे आएगी और एक लाइन ऐसे आएगी, ये चाहिए हमको। इतना सा बना हुआ कहीं मिलेगा, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको मैं अगर बॉक्स में पैक करता हूँ तो ये बॉक्स हमारा ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ऐसा, ठीक है। ए में अगर देखते हैं तो ए में क्या है, ये चीज़ जो बनी हुई है ना, ये है, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। बी में तो ये बॉक्स ही बना हुआ है, तो नहीं चाहिए। सी जो है, सी हमारा ऑप्शन लग रहा है क्योंकि हमको यही चाहिए था। डी की अगर बात करूँ तो डी में तो एक क्रॉस बना हुआ है, तो डी नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी को आप एक बार चेक करिए और देखिए, सेम चीज़ यही बनी हुई है। सी को आप एक बार चेक करिए,
सेम चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, ये जो हमको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा है, सर्कल को कंप्लीट करना है तो दो लाइनें होंगी जो अर्धचंद्राकार में होंगी, है ना। सेमी सर्कल होगा जो हमारा, वो यहाँ पे सर्कल कंप्लीट करेगा, सिर्फ सिंपल सा, और कुछ नहीं है। ए को अगर मैं यहाँ पे रख के चेक करता हूँ ना तो ए हमारा ऑप्शन है, बट बी को एक बार चेक कर लेते हैं तो बी का डायरेक्शन जो है ना वो गलत है, तो बी नहीं हो सकता। सी की अगर बात करूँ तो सी भी नहीं हो सकता। डी की अगर बात करूँ तो ये राउंड सर्कल दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। सी में ये कुछ ऐसी आकृति बनी हुई है तो सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। बी का जो है, बी में बना तो सही है, बट इसका जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन क्या है, मुझे कैसा रिक्वायर्ड है, मेरा जो फिगर बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, मतलब उसका जो सर्कल होगा वो इस डायरेक्शन में झुका हुआ होगा। यहाँ पे क्या है, इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो बी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ सिंपल सा ये बॉक्स कंप्लीट होगा, ये बॉक्स कंप्लीट होगा और एक लाइन सिंपल सी यहाँ आएगी और एक ब्लैक डॉट 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 होगा, सिर्फ इतना ही है। अब ए को अगर मैं चेक करता हूँ तो ए में क्या है, दो दो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। बी सिमिलर मुझे लग रहा है, जो मैंने यहाँ पे देखा है वो लग रहा है मुझे। सी की अगर बात करूँ, एक ब्लैक डॉट तो है, बट एक लाइन ये भी दी हुई है, बट यहाँ पे जो मुझे लाइन ऐसे रिक्वायर्ड थी वो बनी ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। डी की अगर बात करूँ तो डी में ये लाइन कुछ ऐसी दी हुई है और ब्लैक डॉट अंदर दिया हुआ है, जबकि बाहर चाहिए मुझे, यहाँ पे होना चाहिए, तो डी भी नहीं होगा। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एक बार इसको रख के आप यहाँ पे चेक करिए। आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लीजिए, एक बार चेक करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे दो बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे दो बॉक्स बने हैं, मतलब चतुर्भुज की आकृति बनी हुई है, स्क्वायर बना हुआ है। ओके, यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है जो 5 भुजाओं की है ना, जिसमें 5 लाइनों से मिलके बनी हुई है। तो यहाँ पे भी जो आकृति बनेगी वो 5 लाइनों से मिलके ही बनेगी। यहाँ जो आकृति बनेगी वो किससे मिलेगी, 5 लाइनों से। तो हमारा ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों फिगर सेम है, तो ये दोनों फिगर भी सेम होंगे, है ना। तो ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज का सबसे टफ क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और ये कितना इजी तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एक सर्कल, सबसे पहले अगर हम पॉइंट से अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए ये एक लाइन गई हुई है, ये एक लाइन गई हुई है, ये एक लाइन गई हुई है, तो सिंपल सा ये वाली लाइन भी आएगी। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे एक ये स्क्वायर बन रहा है, तो ये स्क्वायर का एक लाइन कंप्लीट कर देते हैं। तीसरा आप देखेंगे एक ये भी स्क्वायर बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चौथा यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है ना, इसी सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं। समझे आप, यही चीज़ हमको चाहिए, तो हम सिंपल सा एक जो सर्कल बन रहा है इस सर्कल को यहाँ बना लेंगे। मतलब ये आकृति कैसी बन रही है, अगर मैं चतुर्भुज में रखूँ इसको, तो ये आकृति बन रही है एक तो कुछ ऐसी, यहाँ से एक लाइन आ रही है, एक कोई लाइन ऐसी जा रही है और दूसरी कोई लाइन ऐसे जा रही है। अगर सेम यही आकृति हमको क्या है ढूंढनी है। ए को अगर एक ही अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ सर्कल सर्कल बने हुए हैं, फिर ये लाइन है, फिर ऐसा बना हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। बी की अगर बात करें तो बी में कुछ ऐसी ही लाइनें दी हुई हैं, देखो बी में एक सर्कल दिया हुआ है, एक लाइन ऐसी दी हुई है, एक लाइन ऐसी दी हुई है, एक लाइन ऐसी दी हुई है, तो बी हमारा आंसर हो सकता है, बी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, बट सी और डी को भी एक बार चेक करते हैं। तो सी में आप देखेंगे ये यहाँ पे, सी में भी आप देखेंगे ये यहाँ पे ऐसे कुछ बना हुआ है, जबकि हमारा ये लाइन जो है ना ये एकदम स्टार्टिंग से है, तो सी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। डी की अगर बात करूँ तो डी में भी कुछ ऐसी आकृति बनी हो, डी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बी को हम इसके साथ में रिप्लेस करके चेक करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। चलिए, तो पैटर्न कंप्लीशन का आज हमारा लास्ट लेक्चर था। हम नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है उसका वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा इसी चैनल पे आपको मिलेगा। आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप लोग अभी नए जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो DCC ईडू हब को आप लोग सब्सक्राइब करिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।